हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। तो अभी शाम के बज चुके हैं 7:30 और यहाँ देखिए अंशु कैसे बैठा हुआ है। तो मैंने ना दरवाज़ा लगा लिया है क्योंकि ना इतनी तेज़ हवा आ रही ना 2-3 दिन से, इसलिए। तो यहाँ मैंने सोफे पे पाटिया रखा है, उसके ऊपर ये बड़ा वाला ट्रे है। तो इसके ऊपर ना मुझे चावल सुखाने हैं और नीचे रखती मैं, पर नीचे है ना चिकू भी आ जाता है और गलती से पैर भी पड़ जाता है ना, इसीलिए मैं ऊपर ही रख रही हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले कपड़ा बिछा दूँगी और चावलों को मैंने है ना 5-6 घंटे तक भिगो के रख दिया था। सुबह भिगोया था, फिर अभी आधा घंटा तक मैंने छन्नी के ऊपर कपड़ा रख के उसके ऊपर ये आधा घंटे तक रखा था ताकि अच्छे से इसका पानी छन जाए। तो ये चावल है और मुझे ना चावल का आटा बनाना है, तो मैं किस तरह से बनाती हूँ गाइज़, तो देख लीजिएगा आप लोग। और आजकल है ना चावल का आटे का बहुत से नाश्ते बनाते हैं, तो वो भी मुझे बनाना है और लगता रहता है। तो इसको मैं ना बिछा देती हूँ सबसे पहले, और सुबह तक इसको ऐसे ही फ़ैन के नीचे हमको सुखा लेने हैं चावल को। तो आगे की प्रोसेस मैं आपको सुबह बताऊंगी। तो यहाँ मैं कपड़े, ये जो चावल का कपड़ा था ना उसको मैं अभी वॉश करूँगी। और है ना हमारे लाइट का जो वोल्टेज है वो बहुत अच्छा है, तो भी अंधेरा सा दिख रहा है क्योंकि ना यहाँ कपड़े सुखाए ना, इस वजह से। नहीं तो लाइट अच्छी खासी है। और है ना गाइस, कल सब्जियाँ लेके आए थे ना, तो मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में रख दिया। तो अभी है इसको मैं साफ़ करके रखती हूँ। और ये ग्वार की फली है और नींबू है, नींबू को भी अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ेगा। और है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल हॉस्पिटल में गई थी। तो कुछ नहीं, वायरल बुखार आ रहा है मुझे भी और अंशु को भी। और है ना ऐसे मौसम में भूख भी नहीं लगती है, तो बहुत वीकनेस फील हो रहा है। और यहाँ देखिए मैंने ना ये शक्कर की कैरी बैग ली है, ये बहुत अच्छी आती है। तो ऐसे मेरे पास 8-10 पड़े थे ना, इसमें सब्जियाँ बहुत अच्छे से रहती है। तो अभी टमाटर को भी मैं बास्केट में डाल दूँगी क्योंकि ये सब्जियों के साथ रखते हैं ना, तो वज़न आने के वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं टमाटर, इसलिए मैं इसको ऊपर ही रख दूँगी बास्केट में डाल के। और ये वेदर चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो बारिश कम है पर हवा इतनी तेज़ है और धूप भी नहीं पड़ रही हो बहुत दिनों से, तो इसलिए। और हम गांव भी जाके आए ना एकदम से, इसलिए। और कोई जाते नहीं हैं और एकदम से हम घर से बाहर निकलते तो एकदम वो हवा लग जाती है बाहर की, तो इस वजह से बुखार आ जाता है। तो और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कुछ करने का भी, इसलिए मेरे व्लॉग भी लेट आ रहे हैं गाइज़। आप लोग समझ जाइएगा अगर कुछ गलती हो तो यहाँ देखिए नींबू को अच्छे से पोंछ लूँगी मैं और उसके बाद ये पेपर में डाल के रख दूँगी। तो पेपर में डाल के रखिएगा, 15-20 दिन तक एकदम फ्रेश रहते हैं हमारे नींबू और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बस इसको है ना पोंछ के डालना चाहिए नींबू को, फिर बहुत अच्छे टिकते हैं। तो अभी ना मुझे खाना भी बनाना है, तो अभी फटाफट से ये कर लेती हूँ। अभी ये कैरी बैग में भर के इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो अभी भगवान जी को दिया लगाना है, उसके बाद उससे पहले ये देखिए बाती मेरे को भरनी है डब्बे में, और घी भी भरना है। घी ख़त्म हो गया था इसलिए, तो मैं ना घी का ही दिया लगाती हूँ क्योंकि हम जो खाते हैं ना वही भगवान जी को ही उसी का मतलब यूज़ करना चाहिए। तो मैं अच्छे घी का ही यूज़ करती हूँ, ये वाला अमूल का घी का ही यूज़ करती हूँ दिया लगाने को भी। तो ये मेरा ये जो डब्बा है ना, ये महीना भर तक पुर जाता है। दिया बाती के लिए ये स्टील का डब्बा महीना भर तक चल जाता है। तो अभी इसको, ये देखिए ये प्लास्टिक का डब्बा है, इसके अंदर मैं माचिस रखती हूँ और धूप बत्ती, कैंडल, माचिस सब मैं इसमें रखती हूँ। इससे है ना बारिश के दिनों में वो सीलन नहीं आती है और एकदम सूखे सूखे रहते हैं। तो ये वाली ट्रिक भी आप लोग ट्राई करके देखिएगा। मैं डब्बे में ही रखती हूँ माचिस और अगरबत्ती वगैरह।
तो अभी ये देखिए, अभी मैं एक बास्केट लूँगी, उसमें ये सब अच्छे से रख दूँगी मंदिर के पास में। इससे ना सारा सामान एक साथ मिल जाता है। तो ये मेरी पूजा की बास्केट रेडी है। तो यहाँ देखिए गाइज़, अभी डायरेक्ट मैं आपको मॉर्निंग में मिल रही हूँ, क्योंकि है ना मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था, इस वजह से रात को शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ हम दोनों कुछ बातें कर रहे थे और अंशु गया है नीचे। नीचे अंशु को 15-20 मिनट हम निकालते हैं खेलने के लिए साइकिल से, क्योंकि सुबह सुबह एक्सरसाइज होता है बच्चों का भी, तो इसलिए। और हम लोग स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे कि अंशु को कौन से स्कूल में डालें, और मेरे हस्बैंड वही बता रहे थे कि कौन सी स्कूल में डालना है, तो मैं सुन रही थी। तो यही हमारे बातें चल रही थी। और क्योंकि है ना दिन भर टाइम नहीं मिलता है, सुबह सुबह का ही वक्त होता है बात करने का। जो कुछ शेयर करना होता है वो मैं बोल देती हूँ कि दिन में क्या क्या काम है, क्या लाना है, और क्या मतलब कौन सी काम पेंडिंग पड़े हैं। तो मेरी मशीन भी ना गाइस ख़राब हो चुकी है, अब भी उसको ठीक करवाया था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे मैं दोपहर को लेके जाऊँगा। तो यही दिन भर की जो काम होते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। और चाहे हम कितना भी करो ना गाइस, घर में कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। अभी यही है। और चाय पी रहे थे हम लोग। तो अभी ना अंशु आने के बाद में अंशु को नहलाना है, और मैंने नहा लिया था सुबह ही। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज चुके होंगे। सारा काम पड़ा है मुझे मेरा। तो ये देखिए, कारपेट में मैंने इतने सारे बर्तन धोए। चाहे हम लोग कितने भी बीमार हो ना गाइस, काम तो कभी नहीं छूटता है, काम तो करना ही पड़ता है। तो मुझे इतने से बर्तन धोने में मुझे आधा घंटा लग गया था, क्योंकि बिल्कुल भी खड़ा नहीं होया जा रहा था। तो मैंने गैलरी में धो दिए सारे बर्तन को। उसके बाद में ये देखिए, रात को ना मैंने सादी खिचड़ी बनाई थी, तो उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि तीखी खिचड़ी है ना अच्छी नहीं होती है बुखार में। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बाहर से पोहा भी लेके आए थे, और पोहा और खमन लेके आए थे। ये अंशु को ना होटल के पोहे अच्छे लगते हैं, तो वही लेके आए थे। और ये है ढोकला, और बहुत हाइजीन का यूज़ करते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड है ना हमारी शॉप से ही लेके आते हैं। तो ये है मूंग को मैंने भिगो के रख दिया था रात को। तो इसको मैं ऐसे इसको भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे। और ये ब्रेड है, ब्रेड का भी कुछ बनाएंगे, कल बनाऊंगी अभी मैं। और इडली है, तो गेहूँ ही ना पिसाने को डाल दिए हैं, इसलिए मैंने देखिए गाइस इडली का बैटर बना के रख दिया है। तो आज मैं इडली और सांभर बनाऊंगी। तो चलो फिर अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ आप सभी से। तो ये देखिए गाइस, अभी सुबह के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, और चावल देखिए कितने अच्छे से सूख गए हैं। तो अभी है ना इसको मैं बस मिक्सी में पीस लूँगी। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से चावल का आटा बनाती हूँ। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में ये पूरा भर देना है, क्योंकि पूरा भरते हैं ना तो भी ये अच्छे से बारीक होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको भी पीस लेंगे। पीसने के बाद में और ये मिक्सी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि इसकी आवाज़ भी बहुत कम है, और बहुत ही बारीक होता है। इसमें देखिए बहुत जल्दी बारीक हो जाता है, और प्लस इसके बर्तन भी बहुत बड़े आए हैं, इसलिए मुझे मिक्सी। और वो जो मेरी पुरानी वाली मिक्सी ना, तो वो ख़राब नहीं है, वो घर के लिए ही है। पर ये अभी हमारा अलग से गोडाउन होगा ना, उसके लिए ये बड़ी वाली मिक्सी ली है। तो ये जब तक मेरे पास है तब तक मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अलग से हमारा कारखाना होगा ना, तो वहाँ पे जाएंगी ये वाली मिक्सी, इसलिए ख़रीदी है।
तो मेरे पास में है, पर उसका है ना एक ही बर्तन है, वो भी बहुत छोटा सा है, तो उसमें जल्दी हो नहीं पाता है। तो ये देखिए गाइस कितना अच्छे से आटा हो गया है रेडी, हमारा चावल का आटा है रेडी हो गया है। तो इसको भी मैं थोड़ी देर सूखने देती हूँ, क्योंकि गर्म है, उसके बाद में स्टोर करके रख दूँगी। और यहाँ देखिए इडली कितनी अच्छी बनी है ना, एकदम फुली फुली। तो अभी ये इडली रेडी है, और इडली के बैटर में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस नमक डाला था बस। और इसमें है दाल साइड में, और यहाँ इमली भिगो के रखी थी मैंने। तो बस अभी मैं सांभर बना लेती हूँ। और आप लोग देखिए कितना बिखेरा पड़ा है मेरे किचन में, तो इसको भी धीरे धीरे मैं साफ़ कर लूँगी। तो बस अभी लंच करने के बाद में यही काम है।